अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके इचरा में मुलजिमान ने 20,000 के तनाज़े के ऊपर फायरिंग करके एक औरत को कत्ल जबकि उसके शौहर को जख्मी कर दिया। नौ माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी तमाम मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके, जबकि मुद्दइयों को मुलजिमान के साथियों की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस अब तक कितने मुलजिमान को गिरफ्तार कर सकी है और क्यों दीगर उसके जो साथी हैं वो अभी तक मफरूर हैं, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर में बहुत से ऐसे जराइम हो रहे हैं जिसके अंदर अगर मुलजिमान को जब पकड़ा जाता है तो वजह अनाज जो है वो मामूली सी निकलती है, चंद हज़ार रुपये निकलते हैं या मामूली सी तल कलामी निकलती है, मोटरसाइकिल खड़ी करने के ऊपर लड़ाई निकल आती है। आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर 20,000 रुपये का लेन देन था, जिसके ऊपर मुलजिम ने तैश में आके अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे ना सिर्फ एक खातून जाँ बहक हो गई बल्कि उसका शौहर जो था वो शदीद ज़ख्मी हो गया। मुलजिमान इस कत्ल की वारदात के बाद लाहौर से फ़रार हो गए और तकरीबन 9 माह तक यहाँ वो ज़मानतों पर रहे हैं। उसके बाद वो इश्तिहारी करार दे दिए गए और दोबारा से जब वो लाहौर में आए तो पुलिस जो थी उनके ताक़ुब में लगी हुई थी और पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक जो मरकज़ी मुलजिम है जिसने 20,000 रुपये के इस तनाज़े के ऊपर फायरिंग की थी उसको इचरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे जानते हैं कि ये क्या वक़्त हुआ था। तुम्हारा नाम क्या? जुल्करनैन। कहाँ के रहने वाले? शाहजमाल। क्या वाक़या हुआ था? सर इनसे मैंने सामान लेना था, ठीक है, सामान के लेन देन के तनाज़े पे इनके साथ मेरी लड़ाई हुई है, ठीक है। इन्होंने बुला के मुझे मारा, वहाँ पे ये 20 से 25 लड़के थे, अच्छा, ठीक है। इन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा घुटना टूट गया, ठीक है। इन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद अगले दिन मुझे लड़कों का फ़ोन आया, तुझे नंगा किया, ऐसे किया, मुझे नंगा कर दिया था इन्होंने, ठीक है। उसके गुस्से में आके फिर मैंने इनको मारे हैं फायर आके, अगले दिन आके मैंने इनको फायर मारे हैं, ठीक है। मारे मैंने लड़के को थे, आगे पर्दा लगा हुआ था, वो जो लड़की को जो लगे हैं वो गलती से लगे, पर्दे के पीछे थी, मुझे नहीं पता था। 2 बंदों को तुमने फायर मारे? एक को फायर मारे थे, लेकिन लगे 2 को। तो वो जो बंदा था उसको तुम कब से जानते थे जिसको फायर मारे? उसको मैं काफ़ी देर से जानता था, मेरे साथ लेन देन काम का सिलसिला कार था। अच्छा जी, सामान लेता था। तो 20,000 रुपया तो इतनी बड़ी रकम नहीं है कि उसके ऊपर किसी को कत्ल कर दिया। सर जी उन्होंने प्लान बनाया हुआ था मुझे मारने का। वहाँ पे किसी को, जहाँ मेरी दुकान थी वहाँ पे किसी को दुकान नहीं थे करने देते, वो जो भी आता था उसके साथ लड़के वो कहाँ के रहने वाले थे? वो भी वहीं के रहायशी हैं, फाजिलिया कॉलोनी के। जी सर जी। तो किसी ने सुलह वगैरह कराने की जब तुम्हारी लड़ाई हुई? उसका बड़ा भाई आया था सुलह करवाने के लिए, उसने 3 दिन का टाइम दिया था। 3 दिन के बाद गया हूँ तो उन्होंने मुझे मारा। फिर तो 3 दिन में सुलह नहीं हुई? नहीं हुई सुलह। उन्होंने मुझे मारा, मारने के बाद फिर मैंने उनको फायर मारे। तो तुम भी तो जाके हाथापाई कर सकते थे, तुम अपने दोस्त ले जाते, उनको लड़ाई कर लेते, उनको मारपीट कर लेते। सर जी मुझे गुस्सा था, उन्होंने मुझे नंगा किया हुआ था। ये तो तुम्हें सुनी रही बात थी ना? सुनी, मुझे खुद नंगा, जब मैं घर गया हूँ होश आई है मुझे, मैंने खुद अपने आप को देखा है कि मैं नंगा ही पड़ा। तुम्हारे पास असला कहाँ से आया? असला सर जी घर में पर नजायज पड़ा हुआ था। कहाँ से लिया था? वो लड़के से लिया था। कितने का? वैसे ही लिया था, वो लड़का बाहर चला गया। तुम करते क्या हो? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। और जो लड़ाई हुई थी 20,000 रुपये की, वो मोटरसाइकिलों के सामान की वजह से हुई थी। तुमने जब फायरिंग कर दी तुम्हें पता चला कि इसमें कोई बंदा मरा है या जख्मी हुआ? नहीं सर जी, मैं चला गया था वहाँ से फायरिंग करके। उसके बाद कहाँ पे रहे? उसके बाद मैं यहाँ से चला गया था लाहौर से। तुम्हारे साथ और कितने मुलजिम? कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था। नामजद पर्चे में कितने हैं? वो तो 3 है। नामजद 3, मैं अकेला ही था वहाँ। वो 2 कौन है जो तुम्हारे साथ थे? नाम भाई हैं बड़े, इन्होंने नजायज दिए हुए हैं बीच में। तो वो अगर नाजायज़ हैं तो वो पुलिस के पास आके सामने तफ्तीश क्यों नहीं हुए? हो रहे हैं सर। 9 महीने बाद तुम जाके पकड़े गए हो। 9 महीने कहाँ रहे? जी सर जी, मैं नारोवाल में रहा हूँ। मुस्तकिल वहीं पर नारोवाल ही रहते रहे? कितना अर्सा जमानत पे रहे? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हफ्ते रहा हूँ जमानत पे। उसके बाद इश्तिहारी होगा? कभी पुलिस ने छापा छुपा नहीं मारा नारोवाल? मारते रहे सर जी, रेट आई थी मगर मैं वहाँ से गायब हो गया था। कहाँ पे चले जाते थे? मैं दरिया में चला गया था, दरिया वाली साइड पर। नारोवाल में? हाँ जी। यार नारोवाल तो इतना सा। नारोवाल से आगे जहाँ पे गाँव है ना मेरा, वहाँ उसके साथ दरिया है, दरिया से मैं पार चला गया था। तुम्हें क्या लगता है कि 20,000 रुपये के पीछे तुमने एक औरत की जान ले ली, उसके शौहर को जख्मी कर दिया, ये ठीक था? सर जी औरत को गलती से लगे हैं फायर, की माजरत है। बंदे को तो मारा ना तुमने? जी सर जी, उसको मैंने मारा। उसको कितने लगे थे फायर? उसके ऊपर मुझे गुस्सा, उसकी टांग में एक फायर लगा था बस। वो अंदर को भागा, घर में भागा तो मैंने उसके पीछे फायर किया। आगे पर्दा लगा हुआ था। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 24 साल। आप देख सकते हैं मुलजिम की उम्र 24 साल है। अपने 2 सगे भाइयों के साथ ये वकूआ, जहाँ पे ये वकूआ हुआ वहाँ पे गया और
इतनी तेज थी कि इसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके साथ इसकी लड़ाई थी वो तो ज़ख्मी हुआ, लेकिन उसकी बीवी जो घर में बैठी हुई थी वो नाहक इस लड़ाई झगड़े के अंदर कत्ल हो गई और सिर्फ 20,000 रुपये का तनाज़ा था। 9 महीने तक ये मफरूर रहा, उसके बाद अब जाके गिरफ्तार हुआ है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। निसार साहब, 9 महीने तक मुलजिम मफरूर रहा, क्या वजह थी, क्यों नहीं पकड़ा जाता था? ये पहले इसके इश्तिहारी हो गए थे, पहले बेलों पे आए थे और उसके बाद ये इश्तिहारी हो गए थे। इश्तिहारी के बाद फिर हम जब मैं तैनात हुआ फिर इसे रेड किए इनके गाँव जाके चले गए थे। अपना दूसरा आज़ाद कश्मीर भी चले गए थे, उधर भी रेड किए हमने, सब चार्ज पे रेड करे, फिर इन्होंने बेलें कहीं आगे। जिस तरह निसार साहब ये कह रहा है कि जो जिसके ऊपर इसने फायरिंग की, जो मजरूब है, उसने इसकी वीडियोस वगैरह बनाई, नंगी मारा पीटा। आपकी तफ्तीश के अंदर क्या बात सामने आई है, क्या वजह क्या थी इस सारी लड़ाई की? ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इस तरह की हुई है। हाँ जी। क्या हुआ, क्या आपको क्या पता चला तफ्तीश के अंदर? इसमें ये इन्होंने पैसे लेने थे, ये उनकी दुकान पे गए थे, उन्होंने मारा पीटा, इनको खींच के अंदर ले गए थे। अंदर ले जाने के बाद फिर इसने जब कह होश आई थी फिर अपने घर चला गया था, इसको उठा के ले गए थे। तो फिर इसने दोबारा लड़ाई की है जिसमें बीवी को फायर लगा। सिर्फ बीवी को फायर लगा? एक मजरूब हुआ था शौहर, उसको टांग पे फायर लगा था। तो औरत कितने दिनों मौके पे ही जान बाग हो गई? 3 दिन बाद डेथ हुई थी उसकी। और शौहर ठीक है, शौहर चलने के काबिल है। बहुत अच्छा है। तो क्या वजह थी कि ये 9 महीने तक जो था मफरूर रहा और छापे वगैरह भी मारे गए? कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी, इससे पहले भी कोई जराइम में मुलविस रहा है? नहीं, पहले नहीं था, ये इसी वकूआ में ही। अभी तफ्तीश जारी है, इंशाल्लाह जो भी मेरिट होगा। तो इसके साथ ही वो तो वो बेल पे है। वो कहता है कि मैंने सिर्फ वो बेल पे सामने आएंगे तो पता चलेगा ना सर। शामिल तफ्तीश भी नहीं हुआ? शामिल तफ्तीश हुए हैं अभी, पिछले हफ्ते शामिल तफ्तीश हुए। तो बयान में क्या कहते हैं वो कहते हैं हम नहीं हैं, लेकिन प्रॉपर तफ्तीश होगी उसके बाद पता चलेगा। आप देख रहे हैं निसार साहब भी यही कह रहे हैं कि ऐसा ही वकूआ हुआ था कि इनकी लड़ाई हुई 20,000 रुपये के पीछे, और उसके बाद जो मजरूब पार्टी है जिस शख्स की बीवी जो है वो बाद में कत्ल ज़ख्मी होने के बाद जंग की बाजी हार गई थी, उसने इनको मारा पीटा। और फिर उसके बाद बात इतनी बड़ी कि उसने मारपीट के दौरान इसकी वीडियोस बनाई और इसको बरहना करके वीडियोस बनाता रहा। और उसके बाद जब इसको मालूम हुआ इस सारी बात का, तो इसने इस चीज़ की तैश में आके फायरिंग कर दी। लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है इस झगड़े की कि इसने बहरहाल एक औरत को कत्ल किया और दूसरे शख्स को ज़ख्मी किया है। अब ये पकड़ा गया, इसके भाई अभी भी मफरूर हैं। पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि उसको गिरफ़्तार कर सके, लेकिन दोनों शख्स जो हैं वो 9 महीने गुजरने के बावजूद भी गिरफ़्तार नहीं हो सके। इस मुलजिम की आपने बयान सुना है। इस हवाले से जो मुद्दई मुकदमा है वो क्या कहते हैं, जिसकी बीवी जो है इस सारी लड़ाई के अंदर नाहक मारी गई, वो क्या कहता है, उससे जानते हैं। क्या हुआ उस रात, हुआ क्या था? उस रात बारिश हो रही थी, ये लड़कों के साथ आया। पहले लोहे का राड पकड़ा हुआ था, इसने मोटरसाइकिल शाख जिसे कहते हैं वो पकड़ा हुआ था। इसने आड़ के मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे साथ लड़के सारे आग सेक रहे थे, उन्होंने एकदम पकड़ लिया। पकड़ के उन्होंने छिड़ाने की कोशिश की और कुछ लड़के उनके पड़े, कुछ हमारे पड़े। छूट छड़ा हो गया, चला गया। मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई। पुलिस ने कहा, बताया फिर कि वो चले गए हैं। वो कह रहे हैं अब दोबारा आएँ तो ये मेरा नंबर है, मुझसे रब्ता करें। डॉल्फिन आई अंदर आके ना मेरे भाई ने मुझे कहना कि अभी ऊपर आ जाओ। उसने अंधाधुंध फायरिंग की है अंदर, ठीक है। फिर मेरे बच्चे इस कमरे में मेरे बच्चे थे, ठीक है, मेरी बीवी थी। उसने अंदर फायरिंग की है, अंदर आके घर के अंदर आके फायरिंग की? अंदर आके वो बाहर सेन में आके गली में उन्हें फायरिंग की है। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है मेरा। कितनी उम्र है? एक छोटी अभी उठा के लेके गया हूँ, साल की बेटी है मेरी, वो तब 3 माह की थी। अच्छा। एक भाई है ना बड़ा, उसका नाम है मसनैन शाह। वो बॉडी बिल्डर भी है और बॉक्सिंग वगैरह भी खेलता है, ठीक है, और बिल्डर भाई के नाम से मशहूर है। और वो सर उसका उठना बैठना जो है ना वो अपना हो सकता है किसी ना किसी बंदों के साथ हो, क्योंकि अक्सर वो दंदनाते फिरते हैं। अच्छा। पिस्टल वगैरह होता है, यहाँ पर भी आते थे, मोहल्ले में भी अपनी छत पे भी चढ़ के फायरिंग करते थे। तो समझे कि मेरे से बड़ा डॉन कोई नहीं है, वो अपने डॉन मशहूर डॉन जाना चाहता है। अच्छा जी, उनको पता चला कि भी मेरे छोटे भाई को मारा है। वो कहते जी ये इनकी जरूरत कैसे हुई कि मेरे छोटे भाई को मारते हैं। हम सुलह चाह रहे थे लेकिन उन्होंने सुलह नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। और उन्होंने इन्ना ना वेख्या कि ना लेंदे कुछ, कोई अड्डा भी नहीं कि ना लेंदे, मार मुड़ के ते चले जो झूठे इल्जाम लाते पे ने। उन्होंने मैं तो कहने खुदा ही ना पे झूठे इल्जाम लाते पे ने। मेरे बच्चे का की कसूर जे कि इतने माड़ी मुड़ के वो बेचारी
ਦੁੱਧ ਪਿਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਦਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਦਾ ਕਰ ਸਕੂਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਐਂ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਘਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲੇ ਬੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਐ ਦੇ अब मिस्टर मौजूद हैं उस घर में जहां पर मुलजिम की जानिब से फायरिंग की गई थी और एक खातून जाँ भाग जबकि दूसरा उनका शौहर जो था वो ज़ख्मी हो गया था। लड़ाई जो थी वो जिसके साथ हुई जहां से शुरुआत हुआ इस लड़ाई का वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आपका इसमें क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। शरीफ, आपकी किससे लड़ाई हुई थी, क्या जानते थे आप उसे? ये आगे मोटरसाइकिलों का काम करता था, वो सामान लेने आता था तो कोई पैसे पूसे देने थे तो उसकी वजह से वो आन के लड़ाई लड़ी हुई। आपने पैसे देने थे? नहीं, उसने देने थे। मैंने कहा मैंने सामान नहीं देना। उसने कहा तूने क्यों नहीं सामान देना। उधर से उसने मारने पीटना शुरू कर दिया। तो वो उसका इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने जब लड़ाई हुई तो आप लोगों ने 25-30 लोगों ने उसको मारा जिससे उसका घुटना वगैरह टूट गया और फिर उसने तय नहीं, इस तरह में कोई सीन नहीं हुआ। कोई क्या हुआ उस रात? हुआ क्या था उस रात? बारिश हो रही थी, ये लड़कों के साथ आया। पहले लोहे का राड पकड़ा हुआ था, इसने मोटरसाइकिल शाख जिसे कहते हैं वो पकड़ा हुआ था। इसने आन के मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे साथ लड़के सारे आग सेक रहे थे, उन्होंने एकदम पकड़ लिया। पकड़ के उन्होंने छिड़ाने की कोशिश की और कुछ लड़के उनके पड़े, कुछ हमारे पड़े। छूट छड़ा हो गया, चला गया। मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई। पुलिस ने कहा, बताया फिर कि वो चले गए हैं। वो कह रहे हैं अब दोबारा आएँ तो ये मेरा नंबर है, मुझसे रब्ता करें। डॉल्फिन आई थी। ठीक है। अच्छा, जब आप लोगों की लड़ाई हो गई, ये चला गया, पुलिस आ गई, पुलिस ने नंबर वगैरह ले लिया, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद अगले दिन आए, इनके भाइयों के साथ आया। इसने आन के फायरिंग शायरिंग कर दी है तो भाई को मारा है फैर। तो अंदर आया, अंदर आन के ना इसने भाभी को फायरिंग करनी शुरू कर दी। भाभी यहाँ पे तो लड़ाई तो आपसे थी, तो आपके भाई को क्यों उस पर क्यों फायरिंग की? इसीलिए तो वो कह रहा था मैंने आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं सामने खड़ा था। मैं भाग के अंदर आया हूँ, मेरे पीछे वो भाग के आए हैं। तो उन्होंने इसे फायर मारा, फिर उसने मेरी भाभी को फायर मारा। तो आप इस लड़के को कितने अरसे जानते थे? इस इलाके के रहने वाला है? ये इलाके का रहने वाला है। ये कोई मेरे ख्याल 5-6 माह हुए यहाँ पे काम कर रहा है। मैं 5-6 माह से इसे जानता था। यार आप बताइएगा कि आपके भाई की लड़ाई हुई लेकिन उसके अंदर फायरिंग जब हुई तो आपको फायर लगा और आपकी बीवी को लगा। बीवी आपकी फौत हो गई? जी हाँ, फौत। आप उस दिन कहाँ पे थे? मैं भी इधर ही था। मुझे फायर लगा, मेरे भाई ने मुझे खींचा अंदर आके ना। मेरे भाई ने मुझे खींचा कि भी ऊपर आ जाओ। उसने अंधाधुंध फायरिंग की है अंदर, ठीक है। फिर मेरे बच्चे इस कमरे में मेरे बच्चे थे, ठीक है। मेरी बीवी थी, उसने अंदर फायरिंग की है। अंदर आके, घर के अंदर आके फायरिंग की? अंदर आके वो बाहर सेन में आके गली में उन्हें फायरिंग की है। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है मेरा। कितनी उम्र है? एक छोटी अभी उठा के लेके गया, साल की बेटी है मेरी। वो तब 3 माह की थी। अच्छा, तो आपकी बीवी की बेगम जो थी वो मौके पर ही फौत हो गई थी या अस्पताल जाके? हॉस्पिटल जब गए हैं तब उन्होंने कहा कि अभी एक्सपायर हो गई। आईसीयू में रखा था उन्होंने। तो बच्चों को कौन पाल रहा है? वालदा पाल रहे हैं। अच्छा यार, आप बताइएगा कि मुकदमा आपने दर्ज कराया, मुद्दई आप हैं? जी जी। तो आप उस टाइम जब ये सारा वकूआ हुआ आप यहाँ पे मौजूद थे? जी। इतनी क्या लड़ाई हुई, इतनी कैसे तल्ख कलामी बढ़ी के बाद फायरिंग तक आ गई और आप लोगों की जानिब से 2 मुकदमे भी दर्ज करा दिए गए? आपका भाई जख्मी हो गया, आपकी भाभी जो है वो कत्ल हो गई। सर ऐसा है कि जब इनका आपस में झगड़ा हुआ है ना जुल्करनैन के साथ, तो बाद में इन्होंने 15 पर कॉल की। आप लोगों ने? जी, भाई ने 15 पर कॉल की। डॉल्फिन आई,
डॉल्फिन को बताया कि ये मामला है, तो उनका किधर है, वो तो चला गया अपने घर, खुद ही गया अपने पैरों पर चल कर, ठीक है ना। अगर उसका घुटना टूटा होता तो उन पैरों पर कैसे चल के जाता, ठीक है। वो अपने पैरों पर चल के घर चला गया है, शराब पी हुई थी। अगर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करवाना होता उसको लेके जाते हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट करवाते, लेकिन वहाँ पर पता चल जाना कि इसने शराब पी हुई है, MLC में सारा कुछ आया ना, तो उन्हें कुछ भी नहीं किया। अच्छा, उस दौरान ना हम ना मोहल्ले के कुछ मोतबर बंदे मिलकर हम कहा चले सुलह सफाई करवा लें, उनसे राब्ते भी करने की कोशिश की, लेकिन वो राब्ते में आ नहीं रहे थे, कोशिश कर नहीं रहे थे, क्योंकि उनका जो एक भाई है ना बड़ा, उसका नाम है मसनैन शाह, वो बॉडी बिल्डर भी है और बॉक्सिंग वगैरह भी खेलता है, ठीक है, और बिल्डर भाई के नाम से मशहूर है। और वो सर उसका उठना बैठना जो है ना वो अपना हो सकता है किसी ना किसी बंदों के साथ हो, क्योंकि अक्सर वो दंदनाते फिरते हैं, पिस्टल वगैरह होता है, यहाँ पर भी आते थे, मोहल्ले में भी अपनी छत पे भी चढ़ के फायरिंग करते थे। तो समझने का मेरे से बड़ा डॉन कोई नहीं, वो अपनी डॉन मशहूर डॉन जाना चाहता है। अच्छा जी, उनको पता चला कि भी मेरे छोटे भाई को मारा है, वो कहते कि ये इनकी जरूरत कैसे हुई कि मेरे छोटे भाई को मारते हैं, हम सुलह चाह रहे थे लेकिन उन्हें सुलह नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो 21/12 को ना यानी कि रात के तकरीबन कोई 10:30 बजे के करीब जुल्करनैन, मसनैन और उसका भाई हुसैन वो अपने कोई मसल्ला 10-15 लड़कों के साथ आया। अच्छा। उन्होंने आते ही ना धावा बोल दिया और यहाँ पर ना अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी, ठीक है। और फायर के निशान भी जो है ना वो लगे, हमारे इनके दिखाए हैं हमने फोटोज में। तो अंधाधुन जब फायरिंग की तो ब्रेस्टेड छोड़े हैं और पूरा मोहल्ला जो है ना खौफराज में आ गया था। फिर हमने 15 को कॉल की। 15 पे जब हमने कॉल की तो फिर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर हैं एहतशाम राजा साहब, वो आते हैं, वो हमें कहते हैं कि जी क्या हुआ है। हमने उनको बताया कि भी शाम को लड़ाई हुई थी, हमने डॉल्फिन पे कॉल की। अब दोबारा रात को 12:30 बजे आए हैं 10-15 मुसल्लह अफराद के सर, इन्होंने फायरिंग वगैरह की है, गाली गुली निकाली। तो उसमें हमने उनको बताया कि जनाब ये बंदे आए थे, उन्होंने वगैरह फायरिंग की है। तो कहते जी वो कहाँ रहते हैं, मैं जी उनका एग्जैक्ट घर का नहीं पता, लेकिन उनकी गली का मुझे पता है, आप चलें मैं आपको ना उनकी गली दिखा रहा हूँ। बाकी कहते आप जाएँ तो मैं ज़रा जा रहा हूँ आगे, उसके बाद मैं आता हूँ फिर आपके साथ चलता हूँ। लेकिन उसके बाद वो नहीं है। उसके बाद जाके मैंने थाने में उसी रात ही जाके रपड़ वगैरह तो करवाई, अपना दरख्वास्त वगैरह दी। उन्होंने कहा सुबह देखेंगे। और जब जनाब अगले दिन सुबह आई तो फिर हम सुबह भी यही कोशिश करते रहे कि चले रात को फायरिंग हो गई है, तो कुछ ना कुछ सद्देबाब करते हैं, कुछ मिलते हैं मिलाते हैं, ठीक है। तो लोगों ने हमें कहा कि चले छोटी सी फायरिंग, तो अपना गुस्सा उतार गए, अब दोबारा वो इस तरह का वाक़या नहीं करेंगे। तो हम गरीब बंदे हैं, आपको देखो छोटा सा घर है, तो भाई ने अपनी दुकान खोली तो दुकान पर काम कर रहे थे। इसी असना में क्या होता है कि 4:55 पर जुल्करनैन, मसनैन और जनाब हुसैन तीनों भाई मसल्ला 4-5 लड़कों के साथ वो आते हैं बाइक्स के ऊपर आते हैं वो, और आके हाथ में उन्होंने पिस्टल्स 9mm पकड़ी होती हैं, आके ना अंदर उन्हें स्टार्ट करते हैं फायरिंग। मैं बाहर खड़ा होता हूँ, मेरा भाई भी बाहर था, ये भी बाहर, ये दरवाजे में ना वो लगा रहा था, पंक्चर वगैरह लगा रहा था। तो मुझे भाई ने इशारा किया कि भाई वो आगे हैं, ठीक है। तो जैसे ये अंदर की तरफ भाग गया तो मैंने देखा वो हमारे ना सारों के ऊपर ना तकरीबन 7-8 फीट के फासले पर पहुंच गए। और उन्होंने आके ना जो मसनैन था उसने आके ना सबसे पहले हमारे ना दुकान के अंदर फायर किए। दुकान के अंदर मेरा बेटा बैठा हुआ था, मोबाइल चला रहा था, उसकी टांगों पे फायर कर रहा है, वो कभी लेफ्ट हो रहा है, कभी राइट हो रहा है, कभी भाग रहा है, अपनी जान बचा रहा है। उसको मैंने देखते साथ ही ना फ़ौरन अंदर भागूँ बचाने के लिए। उसको मैंने इशारा किया भाई को, भाई उठ अंदर चल के दरवाज़ा बंद करते हैं, लेकिन हमें दरवाज़ा बंद करने की नौबत ही नहीं, यानी कि टाइम ही नहीं इतना मिल सका। जैसे हम ये हमारी इनकी ड्यूरी है, ये गली है, गली से जैसे हम अंदर आते हैं तो दोनों भाई ना खड़े होते हैं, मसनैन भी जुल्करनैन भी। तो जो मसनैन था उसने यानी कि इसको जब खींचा मैंने ऊपर की तरफ, मसनैन ने कहा मार दी। मसनैन ने जनाब इसको ना देखा, इनके फायर जब मारने लगा ना उसके अंदर से चीखों की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे अंदर हैं, ठीक है ना। जब बच्चों की तरफ यानी कि लपकने लगा, भागने लगा, उसकी तरफ मुंह हुआ ना, उसने फायर सीधा मारा और सीधा फायर ना इसके ना यानी कि बाएं पट के ऊपर लगा। तो इसको मैंने खींच के ना ऊपर कोशिश की खींचने की ना कि ऊपर की तरफ। फिर उसने ना हमारे ऊपर भी फायरिंग की, मेरे ऊपर भी फायरिंग की। ये तो मेरा भाई जो था दरवाज़ा खोल के अंदर की तरफ आ गया था। तो उसने अपने भाई को कहा, जुल्करनैन ने ना अपना मसनैन ने अपने भाई को कहा जुल्करनैन को, उसने कहा मार अंदर, अंदर भी मार, अंदर भी बढ़ाई सारी, ठीक है ना। और उसके कहने पर उसने ना अंदर मारे हैं 5-6 फायर मारे हैं उसने अंदर, जो कि हमारी जो अंदर भाभी दूध पिला रही थी बच्चे को, यहाँ पर बैठी हुई थी, छोटा सा मासूम बच्चा था उसका। तो एक उसकी फायर कलाई में लगा और 2 उसके पेट में लगे। जैसे फायर कलाई पे लगे, पेट पे लगे, तो फ़ौरन इन्होंने क्या चीखों के अंदर आवाज़ नहीं शुरू हो गई है। हम लपक के ऊपर की तरफ चले गए। इसी तरह में वो बाहर भाग के और बाहर गेंद अंदर आते फिर आज ही हमने मज़ा चखा दिया इनको, फायरिंग किया और चले गए।
आप लोग मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ दर्ज करा? ये हमारा तीनों भाइयों के खिलाफ। अभी एक पकड़ा गया, 2 मफरूर हैं। जी 2 मफरूर हैं। अच्छा, मुलजिम जो है वो आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि आप लोगों ने जब उस पर तशद्दुद किया तो उसकी बरहना वीडियोस बनाते रहे और उसके बाद उसको आप लोग ब्लैकमेल करते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? सर इसमें कोई सदाकत नहीं है, ज़रा सी सदाकत नहीं, क्योंकि सर वो खुद आया था मारने के लिए, तो हमें क्या ज़रूरत है इस तरह के काम करने की। और हमारा एक बैकग्राउंड भी शरीफ घराने से ताल्लुक़ है सर। उनका बैकग्राउंड अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा वो किन में उठते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि वो शराब के नशे में था, तो शराब के नशे में तो बंदा बहुत ज़्यादा तशद्दुद यहाँ लड़ाई नहीं कर सकता। जी सर। वो कहता है इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आप लोगों ने उसको मारा और उसका घुटना तोड़ दिया। सर यही तो सरासर झूठ है कि हमने उसको मारा नहीं है सर। उसको बीच पे भाई अकेला था तो ये वहाँ पर हाथते रहे, तो बीच पे जा गिरते रहे, कीचड़ वगैरह हुआ था तो वो उधर ही गिरता रहा। सर देखिए बात सुने कि अगर एक बंदे को इतनी शदीद मार पड़ी वो अपने पैरों पर चल के कैसे घर जा सकता है? ठीक है सर। माँ जी आप बताइएगा कितना मुश्किल है 3 बच्चों को पालना जब जिनकी माँ भी जो है वो दुनिया में नहीं रही? अल्लाह ही बदलता पे मैंने समझ आई है ना, तो सबड़ पवेगा मैं क्यों कमा। निक्की कुड़ी है मेरी छोटी, ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਮੁਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਦਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਦਾ ਕਰ ਸਕੂਨ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਘਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲੇ ਬੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਗਈ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਇਹ ਵੱਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 3 ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਫਰੂਰ ਨੇ। ਕੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਕਬ ਆਏਗੀ? मैं पुत मैं कितों तेन अम्मा देवा तो बड़ी होएंगी तो आ जाएगी। कहते मैं मैंने बड़ा नहीं होना उनको, तू आ जा की करा मैं। छोटी नहीं बच्ची और हूँ भुल गई है, छोटी नहीं देखी नहीं मेरी लेटी हुई है। एक है बेटा है कहेगी, सीधा कहेगी तस्वीर मूवी खोल के तस्वीर देखेगी ये मेरी मम्मा कब आएगी ना। मैं कि सबर दूँगा। की अपील करोगे माँ जी? है की अपील करोगे? इंसाफ की अपील करोगे? ਹੁਣ खुदा ही उन्होंने पूछेगा मैं की कर। इंसाफ सानू चाहिए। ये हम चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज इमरान खान को हम चाह रहे हैं कि अपील करना, तो हमारे आईजी साहब जो हैं उनके से अपील कर रहे हैं। गुज़ार साहब को हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना भाई, देखें उनका। और सर CCP साहब हमारे उमर शेख साहब आए हैं सर, ठीक है ना सर। हम उनको अपील करना चाह रहे हैं कि सर काइंडली इनको देखें कि ये छलावा बन गया सर। हमारे इस केस को 11 माह हो गए हैं और इस केस का कोई पता नहीं चल रहा सर। सिद्ध बाब नहीं इसका निकल रहा कोई। हम गरीब बंदे हैं सर, हमारा तो इसके सिवा कुछ है भी नहीं है सर। और सर ऊपर से सर हमें थ्रेट्स करने की कोशिश की है, कॉल्स आती रही व्हाट्सएप के ऊपर कि जनाब आप अपना सुलह करो, अगर सुलह नहीं करेंगे तो हम 3-4 और बंदे मारेंगे। एक मारा है तो उसका भी उतना ही सजा है, 10 मारेंगे तो उसकी भी उसके साथ। तो उनके सर हमें पता है कि उनके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। आप मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे हैं। उनका कहना है कि अभी एक मुलजिम पकड़ा गया, 2 मुलजिम ताहाल फरार हैं और वो इनको थ्रेट भी कर रहे हैं। लड़ाई जो थी वो पहले या जो सेंटर वाला भाई है उनकी वजह से शुरू हुई और उसके बाद बढ़ती गई। और वो जब उन्होंने आके घर में फायरिंग की तो एक भाई जिसका इस लड़ाई से लेना देना नहीं था वो ज़ख्मी हो गया, जबकि उसकी बीवी इसके अंदर जान की बाजी हार गई। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको दादी जो है वो पाल रही है। लेकिन इनका यही कहना है कि इनको इंसाफ चाहिए और जो 2 मफरूर मुल्ज़िमान हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पिछड़े में मेन बाज़ार में इनका एक मेन आदमी जो है इदरीस है, इदरीस नामी लड़का है जिसके मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुकात भी हैं। और ये लड़के भी मसनैन वगैरह जो हैं ये उसके गनमैन के तौर पे पहले और उसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी ये नज़र आए हैं। और इससे कबल भी समनाबाद के एक मुकदमे में भी इस सारे मामले को अनफोल्ड करने की कोशिश की गई। इदरीस के ऊपर ही प्रेशर डेवलप किया गया है, तो ये एक बंदा कॉल डिटेल से हमें आगे गिरफ़्तार करने में हम पुलिस टीम कामयाब हुई है। ज़मानत खारिज होती है, उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाता है और उसके बाद दोबारा वो अदालत जब रुजू करता है तो वो किस चीज़ के लिए कर रहा है? ज़मानत के लिए पॉसिबिलिटी होगी उसमें कि अगर पहली दफ़ा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और उस दौरान ही वो चला गया तो वो फिर दोबारा प्ली लेके तो वो बेल अपनी दायर कर रहा है।
लेकिन ये इस सिलसिले में मेरा ख्याल है जो हमारा जो सिस्टम है पुलिस के एंड के ऊपर किसी न किसी तरह पे कमी रह गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो और 14 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो इन्वेस्टिगेशन, तो फिर कोई वजह ऐसे नहीं रहती कि इतनी देर केसेस चले। तो इस केस में चूंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो तो फिर अदालत के लिए भी कोई रास्ता नहीं होता कि जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो तब तक अदालत बेल का फैसला ना करे। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस केस में इन्होंने एक मुलजिम को तो पकड़ लिया है लेकिन 2 मुलजिम ताहाल मफरूर हैं, जबकि जो वर्सा हैं मकतूला के, उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुलजमान के साथी गाहे बगाए उनको ना सिर्फ फ़ोन के ऊपर बल्कि घर में भी आके धमकियाँ देते हैं और मुकदमा वापस लेने के लिए कहते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने एक कत्ल की जो सज़ा भुगतनी है वहाँ पर अगर वो 3-4 भी कर देंगे तो सेम सज़ा है। इसके ऊपर ये क्या कहते हैं शाहिद साहब? मुलजमान जो हैं उनमें से एक पकड़ा गया 9 महीने के बाद, लेकिन 2 अब भी मफरूर हैं। आप क्या समझते हैं कि पुलिस की जानिब से ढील है या मुलजमान बहुत चालाक है? ये बुनियादी तौर पे तो पुलिस के प्रेशर के नतीजे में गिरफ़्तार हुआ और इचरे में मेन बाज़ार में इनका एक मेन आदमी जो है इदरीस है, इदरीस नामी लड़का है, जिसके मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुकात भी हैं और ये लड़के भी मसनैन वगैरह जो हैं ये उसके गनमैन के तौर पे पहले और उसकी मुख्तलिफ वीडियोस में भी ये नज़र आए हैं और इससे कबल भी समनाबाद के एक मुकदमे में भी इस सारे मामले को अनफोल्ड करने की कोशिश की गई। इदरीस के ऊपर ही प्रेशर डेवलप किया गया है, तो ये एक बंदा कॉल डिटेल से हमें आगे गिरफ़्तार करने में हम पुलिस टीम कामयाब हुई है, लेकिन समरा के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी। ये बेसिकली वही एक बेंट ऑफ माइंड है कि अपने मुखालिफ को मनूवर करने का कि जी यहाँ पर हम ही सारा कुछ हैं, ये उसकी एक मिसाल है। और इसको इंशाल्लाह ये जो बाकी 2 मुल्ज़मान रह गए हैं वो भी गिरफ़्तार होंगे और कैफरे किरदार तक भी पहुँचेंगे। तो शाह साहब उसके हवाले से क्या कहेंगे? जो मकतूला का शौहर और जो देवर वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि मुलजमान के रिश्तेदार हमें धमकियां दे रहे हैं और ये कहते हैं कि 1 कत्ल की भी वही सज़ा है, 2-3 की भी वही सज़ा है, केस वापस ले लो, केस की पैरवी ना करो, मज़ीद नुकसान हम पहुँचा सकते हैं। असल में इसमें भी एक चीज़ है जो अभी अनफोल्ड वो नहीं कर रहे कि इनका ये जो खातून है जो हलाक हुई समरा, इनके वालदैन एक स्टेज पर हमारे पास मुद्दत की तब्दीली के लिए भी आए थे कि जी इसकी मुद्दत तब्दील की जाए और हमें शक है कि ये बैठ ना जाए। तो उस वजह से अदनान के ऊपर भी यानी समरा के शौहर पे भी ये प्रेशर है इन लॉज की तरफ से कि जी अगर मैं इसकी पैरवी से रुका तो इसकी पैरवी करने के लिए उसके अपने जो मेके हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे और ये उनका मॉरल प्रेशर है जिसकी वजह से अदनान अभी तक खड़ा हुआ है। वरना बीच में हमें कुछ पता चला था कि शायद कुछ लोग, कुछ बासर लोग वहीं से इचरे के इनको इस बात में बना चुके हैं कुछ पैसे लेके इनका केस की पैरवी से रोका जा सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें एक इस तारीख को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए, हम बाकी 2 भी गिरफ्तार करें। अच्छा जी, लास्टली ये बताइएगा कि जो मुलजिम है जुल्कर ने जिसको गिरफ्तार किया, जो कहते हैं मैंने फायर मारा है, उसने असला भी अपने किसी दोस्त से लिया था और अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे एक ऐसा अदरीस नाम का बंदा है जो ये सारा कुछ करता है, तो अदरीस के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई? अदरीस खुद भी अभी तक वहाँ से पसो पेश ही है और उसमें हमने उस पर कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उसके हमें कुछ सबूत मिले जिनका जुर्म के साथ ताल्लुक़ होना साबित हो, ताकि वो दीगर लोगों को भी निशान इबरत बनाया जाए और इस तरह के इदरीस वगैरह वाले लोग जो हैं ये और दूसरे लड़के जिनको वेपन पकड़ने का शौक़ हो या मुआशरे में उनके अपने किरदार की अहमियत हो, दोनों शक्लों में आइंदा से इसका तदारुक किया जाए कि ऐसे किसी शख्स को भी ऐसी हिम्मत या हौसला ना पड़े कि वो नौजवान लड़कों को बेरारवी का शिकार करे। बहुत मेहरबानी।
आपने इन्वेस्टिगेशन एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि ये जो कातिल हैं इनकी पुश्त पनाही जो है वो अदरीस नाम का शख्स कर रहा है, उसके खिलाफ शवाहिद और सबूत जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि उसको भी कानून के दायरे में लाया जा सके और इस किस्म के नौजवान जो असलहे की या खुद नुमाई करने के लिए इस किस्म की हरकत के अंदर हैं उनको नकेल डाली जा सके। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इश्तियाक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर मुलजिम कत्ल करने के बाद फरार हो गए और पहले उन्होंने पूरी ज़मानत ले ली, उसके बाद पुलिस ने उनको इश्तिहारी करार दे दिया और दोबारा से वो अपनी ज़मानतें कराने के लिए जब लाहौर में अदालत में पहुँचे तो पुलिस ने वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया। 2 मुलजमान जो हैं ताहाल मफरूर हैं। इस हवाले से कानून हमारा क्या कहता है कि अगर एक मुलजिम के खिलाफ 302 की FIR दर्ज हुई भी है और ये साबित हो रहा है कि उसने कत्ल किया है तो उसके बावजूद भी उसको ज़मानत मिल सकती है? इश्तियाक साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया, ऐसा मुमकिन है? देखिए, वैसे तो जो प्री अरेस्ट का कानून है वो शरीफ लोगों के लिए है और इसमें केस में जैसे आपने बताया कि वो ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि इश्तिहारी हो चुका था, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का कोई राइट नहीं होता। इस वजह से जब इतनी मुद्दत गुजर चुकी हुई थी तो वो उसकी फिलफौर ज़मानत उसी वक्त ही खारिज होनी चाहिए थी, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली प्रोलॉन्ग हुआ और आपने बताया कि 9 माह तक वो सिलसिला चलता रहा है और जिसकी बिना के ऊपर ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें देखने को मिली जिसकी वजह से एक मर्डर भी हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कानून जुडिशल पॉलिसी 2009 में जो आई थी उसके मुताबिक जो थे कि वो मैक्सिमम 15 दिन या 1 महीने तक आप लिंगर ऑन कर सकते हो बेल को। ऐसा नहीं है कि आप 6 माह और उसको 7 माह बेल को चलाते रहिए। इस तरह सब ये फरमाइएगा कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है, जैसे इसी केस के अंदर एक मुलजिम ने जुल्करनैन ने फायरिंग की, उसे एक औरत जो है वो कत्ल हो गई और उसका शौहर ज़ख्मी हो गया, उसने अदालत से जाके पूरी ज़मानत ले ली, तो जैसे आपने भी कहा कि 15 दिन तक तो वो चल सकता है, 14 दिन तक वो चल सकता है, उसके बाद उसकी ज़मानत जो है वो खारिज हो जाती है। ज़मानत खारिज होती है, उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाता है और उसके बाद दोबारा वो अदालत जब रुजू करता है तो वो किस चीज़ के लिए कर रहा है? ज़मानत के लिए। पॉसिबिलिटी होगी उसमें कि अगर पहली दफ़ा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और उस दौरान ही वो चला गया तो वो फिर दोबारा प्ली लेके तो वो बेल अपनी दायर कर रहा है। लेकिन ये इस सिलसिले में मेरा ख्याल है जो हमारा जो सिस्टम है पुलिस के एंड के ऊपर किसी न किसी तरह पे कमी रह गई है जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो और 14 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो इन्वेस्टिगेशन तो फिर कोई वजह ऐसे नहीं रहती कि इतनी देर केसेस चले। तो इस केस में चूंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो तो फिर अदालत के लिए भी कोई रास्ता नहीं होता कि जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो तब तक अदालत बेल का फैसला ना करे। अच्छा, इसके अंदर ये जो मकतूला है उसके जेठ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन मकतूला के जो वर्सा हैं उनको खदशा है कि मकतूला का जेठ जो है वो बैठ सकता है या सुलह कर सकता है और वो नहीं चाहते कि वो अपनी बेटी का खून माफ़ करें। तो इसके अंदर मुद्दत चेंज हो सकती है, कानून क्या इसमें है? देखिए, मुद्दत तो ऐसा चेंज नहीं हो सकती वो, लेकिन ये इसके जो लीगल एयर्स हैं जिनको मकतूला है वो अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं और वो अपना केस परसू कर सकते हैं अगर मुद्दई बैठ भी जाए। हाँ, मुद्दई बैठ भी जाए। देखें, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, पहले ये होता था कि एक अक्रस की 1 से ज़्यादा भी FIR होती थी, दो FIR होगी। जैसे भुट्टो केस में जो गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो केस था उसमें 3 FIR हुई थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया कि एक ही FIR होगी। तो वो FIR तो चूँकि हो चुकी है, अब उसके बाद उसको जब प्रोसीड करना है फर्दर तो वो मुद्दइया के जो भाई हैं और जो उसके लीगल एड्स हैं वो प्रोसीड कर सकते हैं और अपनी एविडेंस दे सकते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बैठ जाता है, जो भाई है उनका जेठ जो है वो बैठ जाता है। तो इस वजह से असल सवाल फिर वही आ जाता है कि लीगल एड्स का पूरा अख्तियार है, वो किसी ने उनको नहीं रोका कि वो खुद सुलह कर ले और वो जो लीगल एड्स है वो डिप्राइव हो जाएं। अगर कल को उनको दियत का भी मामला आया तो दियत का मामला भी जो मकतूला के वारसीन है वो करेंगे, वो उसका भाई नहीं करेगा। जो ठीक, ये भी बताइएगा कि इस केस के अंदर 3 सगे भाई जो हैं वो नामजद हैं कत्ल के उसके ऊपर, लेकिन जो मुलजिम पकड़ा गया वो कहता है मैंने फायरिंग की थी और मेरी फायरिंग से ही मकतूला मरी और उसका शौहर जो है वो ज़ख्मी हुआ। तो इसके बयान से जो 2 मफरूर मुलजमान हैं उनको कोई फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, इसका फ़ायदा तो अल्टीमेटली वो जाएगा
क्योंकि अगर एक कन्फेशन आ गया है और वो मुलजिम कह रहा है कि मैंने मारा है, वो कन्फेस भी कर रहा है और उसके वेपन ऑफ जो अक्रेंस है वो भी बरामद हो जाता है, और वो तो फिर डेफिनेट लेकिन अगर वहाँ पे अगर एक से ज़्यादा वेपन इस्तेमाल हुए होंगे तो फिर तो देखना तो ये है कि फ़र्ज़ करें अब ये सारी चीज़ें मेडिकल एविडेंस देखने की ज़रूरत है, कितने फायर लगे मरने वाले को, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ जब एक कन्फेशन आ जाता है तो फिर समझा ये जाता है कि ये ही इसमें इन्वॉल्व है, तो बाकी की हद तक जो है वो कोर्ट का जो व्यू है वो डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से अगर ये कन्फेशन जैसे आ गया आप बता रहे हैं तो फिर लामहल्ला जो है वो उसी के ऊपर ये डाल दिया जाता है मामला, और बाकी की हद तक जो है वो केस जो है वो उस तरह सज़ा का नहीं बनता अनलेस के बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ आप ये साबित करें कि वो बाकी भी। लास्टली इश्तियाक साहब ये बताइएगा कि इस केस के अंदर जो मुद्दई है उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जो कातिल हैं उनको कोई तीसरा बंदा जो है वो प्रोवोक करता रहा है, लेकिन मुकदमे के अंदर 109 नहीं लगी हुई कि किसी के इमा के ऊपर या किसी के इंस्टिगेट करने के ऊपर ये वक़ूआ जो हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि वो बैकिंग कर रहा है और अब हमें धमकियाँ देता है। अगर मुद्दइयों की तरफ से ऐसा कोई बयान आए तो ये सप्लीमेंट्री एविडेंस होगा या ये नया इसका भी एक अलग मुकदमा दर्ज होता है? नहीं, ये 109 जो है वो उस केस के अंदर ही जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको पूरा अख्तियार है कि वो जब इस तरह का एलिगेशन है 109 का एआनत का, तो उसकी वो तफ्तीश करे और जो भी मुल्ज़िम है उसके ख़िलाफ़ वो 109 का एविडेंस कलेक्ट करे और उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड करे। तो जब अगर कोई ऐसी बात है तो उसको करना चाहिए। तो एज़ पर लॉ इसके लिए अलग से मुकदमे की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी में मुकदमा जो है वो 109 में प्रोसीड कर सकता है, और 109 की भी वही सज़ा है जो कि कत्ल की है। जिस तरह वहाँ पे डेथ है मैक्सिमम पनिशमेंट, तो इसमें भी डेथ है मैक्सिमम पनिशमेंट जो 109। बहुत मेहरबानी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इश्तियाक भट्टी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। पुलिस भी इसके अंदर ये मानती है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको वहाँ पे इलाके के अंदर अदरीस नाम का बंदा जो है वो सपोर्ट करता है, और उसी की जो आशीर्वाद की वजह से ये तमाम चीज़ें जो है इलाके में करते रहे हैं, और मुल्ज़िमान में से एक मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो चुका है, 2 मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं, और पुलिस जो है वो कहती है कि उनको भी जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मुद्दइयों की जानिब से ये खदशा कि मुल्ज़िमान दोबारा से उनका नुकसान कर सकते हैं, इसके ऊपर पुलिस की जानिब से कार्रवाई ना करना ना अहली के ज़ुमरे में आता है कि खुदा ना खास्ता अगर पुलिस बर वक्त एक्शन नहीं करती और दोबारा कोई वो नुकसान कर जाते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर होगी। आज के प्रोग्राम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।